नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि नेचर से जुड़े रहिए, नॉर्मल गुड हैप्पी हेल्दी डाइट एंड डेली रूटीन का पालन करिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब करते करते भी क्योंकि हम इस तरह की जीवन शैली में रह रहे हैं, इस तरह की लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं जहाँ पे अनभिज्ञ होते हुए भी कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है और हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। न जानते हुए अगर हमारी बॉडी में कुछ दोषास एग्रीवेट हो जाते हैं, एग्रीवेट, जी हाँ एग्रीवेट यानी बढ़ जाते हैं, तो हमें उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आयुर्वेद चिकित्सा जो है वो बेसिकली बैलेंस करने के लिए, यानी दोषों को बैलेंस करने के लिए, धातुओं को न्यूट्रिशन करने के लिए, प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिन्स के लिए दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है हमारे यहाँ, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन यानी कि मान लीजिए किसी को कोई बीमार हुआ, कोई बुखार हुआ, 2 दिन का कुछ बीमार हल्की सी बीमारी हुई, आपने कुछ दवा दी, वो ठीक हो गया, ये तो हुई शमन चिकित्सा। अब शोधन चिकित्सा क्या है? शोधन का मतलब जब हमें आपकी बॉडी में प्योरिफिकेशन की जरूरत पड़े। हम संशोधन चिकित्सा की बात करते हैं तो आयुर्वेद में एक नाम बहुत ही ज्यादा आता है, या फिर मैं कहूँगा एक ही नाम आता है, जिसे हम बोलते हैं पंचकर्म। अब जी हाँ, पंचकर्म क्या है? अब पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है, यानी प्योरिफिकेशन, सिर से लेके पांव तक का पूरा प्योरिफिकेशन, इसे बोलते हैं पंचकर्म, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी साल में 2 बार जरूर कराना चाहिए। ये नहीं कि हम बीमारी का इंतजार करें। अब संशोधन चिकित्सा नहीं, पंचकर्म चिकित्सा है क्या? क्लीन करना है। तो देखिए इसके स्टेप्स है। पंचकर्म में भी प्री पंचकर्मा, मेन पंचकर्मा, पोस्ट पंचकर्मा। देखिए अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है दीपन और पाचन, यानी अग्नि को दीप करना और जो आंव है, जो इनडाइजेस्टेड फूड है, उसको पाचन करना। तो इसके लिए कुछ औषधि दी जाती है, एपेटाइट बढ़े और डाइजेशन भी अच्छा हो, तो आधे टॉक्सिन तो वहीं खत्म हो गए। अब इसके बाद आता है प्री पंचकर्मा, स्नेहन एंड स्वेदन। अभ्यंग यानी कि जो पंचकर्मा में जो मसाज है वो बेसिकली आपका प्री प्योरिफिकेशन प्रोसीजर, मेन प्योरिफिकेशन प्रोसीजर नहीं। लेकिन हमारे सभी पंचकर्मा प्रोसीजर्स में हम हमेशा बोलते हैं कि प्री प्योरिफिकेशन इज मस्ट। वो होगा तो इजीली आपका मेन पंचकर्मा प्रोसीजर भी हो जाएगा। इसलिए आपके सभी पंचकर्मा प्रोसीजर्स में हम बोलते हैं कि अभ्यंग और स्वेदन जरूर करें। प्री प्योरिफिकेशन में क्या हुआ? स्नेहन और स्वेदन, यानी मसाज और स्टीम, ये है प्री प्योरिफिकेशन। मेन प्योरिफिकेशन क्या है? जी हाँ, पंचकर्म का मतलब है 5 कर्म। पहला कर्म वमन, यानी कि अगर आपके जो दोष जो मैंने बताया कुछ तो सुपरफिशियल चले गए, और जो अंदर चलेगा, अगर मान लीजिए पूरा प्रदेश में, यानी कि चेस्ट एरिया में है, जो कफ का एरिया है, अगर यहाँ पे तो हम कुछ वामक औषधि देंगे, कुछ इस तरह की दवा देंगे जिससे आपको वोमिटिंग हो, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड वोमिटिंग कराना। तो जो पास का रास्ता है उसी से तो हम कफ को निकाल, उस दोष को निकालेंगे। तो यहाँ पे तो हमने कुछ दवा दी, उससे उल्टी हुई, आपका दोष बाहर, बैलेंस हो गया कफ। दूसरा है विरेचन, यानी कि जो यहाँ पे आपके गैस्ट्रियल एरिया, यानी कि पेट के एरिया के अंदर, लिवर वाले एरिया के अंदर है, ये पित्त का जो स्थान है, यहाँ पे अगर है तो हमने आपको कुछ औषधि दी, आपको लूज मोशन हुए, इसे परगेशन बोलते हैं, तो लूज मोशन से आपके दोष निकल गए, ये भी समझना है। तीसरा है अनुवासन बस्ती, चौथा है आस्थापन बस्ती। ये है बस्ती के प्रकार, यानी बस्ती को बोलते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आयुर्वेदिक हर्बल एनिमा, लेकिन आप इतना समझिए, तो ये है पक्वाश शक्ल, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, इंटेस्टाइन वाला एरिया जो स्मॉल अनाज का है वो है वायु के दोष का एरिया। ठीक है, तो देखिए वमन, विरेचन, नीचे 2 तरह की बस्तियां, और जो 5वां हमारा पंचकर्म है वो है बेसिकली नस, यानी जो भी दोष हमारी क्लेविकल ऊर्ध्व जंतुगत जितने हैं, जैसे सिर के अंदर किसी को माइग्रेन वगैरह होता है, हेडेक होता है, नींद नहीं आती है, फेशियल पैरालिसिस वगैरह होता है, तो वहां पे हम नस की बात करते हैं, जिसमें कुछ मेडिकेटेड ड्रॉप्स ऑयल नाक में डाला जाता है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग वहां पे कहा गया है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। कि मान लीजिए आपका बॉडी में टॉक्सिन इतने ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए कि वो आपके ब्लड में चले गए, अब ब्लड से तो वमन के थ्रू निकलेंगे नहीं, उसके लिए रक्त मोक्षण किया जाए। तो बेसिकली क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले किया दीपन पाचन, फिर किया स्नेहन स्वेदन, है ना, ओलिएशन एंड स्टीम, एंड देन पंचकर्म, वमन, विरेचन, बस्तियां, नस्य, रक्त मोक्षण, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोस्ट पंचकर्म। पंचकर्म होने के बाद जो आपकी डाइट है, जिसे हम आयुर्वेद में कहा जाता है संसर्जन कर्म, जिसमें खिचड़ी, मांड, इस तरह की चीजें आपको 2-4-5 दिन जैसा भी आपके डॉक्टर बताए वैसे लेनी होती है, आप उसको भी फॉलो करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। तो पंचकर्म एक बेस्ट ट्रीटमेंट, शोधन चिकित्सा किसी भी तरह के क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए और हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए। आशा है आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।